नमस्कार दोस्तों, आज हम कराने जा रहे हैं आपको हमारा होम टूर। तो होम के अंदर जाने से पहले मैं आपको होम के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। तो हम बरेली में रहते हैं, बरेली में सफ़ायर अपार्टमेंट्स, उनमें हमने एक 4 BHK फ्लैट ले रखा है और ये 2200 स्क्वायर फीट का फ्लैट है पूरा। और पहले मैं आपको थोड़ा फ्लैट के बाहर क्या क्या है उसके बारे में आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो ये हमारे फ्लैट की एंट्रेंस है और एंट्रेंस को भी हमने काफ़ी सुंदर बना रखा है, क्योंकि मतलब हमारा जितना भी काम रहता है, मेरा और दीदी का, वो सारा घर का काम रहता है। तो हमने अपने घर को ही एकदम ऑफिस की तरह सजा रखा है ताकि हमको बिल्कुल भी बोर ना हो, हम एकदम हमेशा रिफ्रेशिंग फील करते रहें और काम करने में मन लगा हुआ रहे। तो बाहर सबसे पहले यहाँ पर गेट को एकदम अच्छे से सजा रखा है, जैसे कोई शादी है घर में। तो गेट के ऊपर सबसे पहले ये पेड़ लगा रखा है और ये पेड़ काफ़ी सुंदर लगता है गेट पर। बाद में यहाँ पर कुछ ये साइड में लटकाने वाले लगा रखे हैं। उनका एग्जैक्ट नाम क्या होता है वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन वो लटकन बोलते हैं हमारी देसी भाषा में। तो बाकी यहाँ पर हमने कुछ नीचे पौधे भी रख रखे हैं, हालांकि ये पौधे इतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रहे क्योंकि यहाँ पर सनलाइट नहीं आती है। और यहाँ पर घर के सामने ही हमने एक शू रैक रख रखी है जिसमें हमारे जितने भी जूते वगैरह हैं वो सारे हमने रख रखे हैं। पास में इसके एक बैठने के लिए छोटी सी टेबल भी है। अब इस गेट की कहानी ये भी अपना ही है, इस गेट की कहानी मैं आपको बाद में बताऊँगा। अब चलते हैं हम घर के अंदर। कोई है? नमस्ते जी, नमस्ते। हमें आप होम टूर कर लें हम? तो ये है मेरी प्यारी भांजी अवनी, ये काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी आपको होम टूर कराने का, मतलब आपको दिखाना चाहती थी। ठीक है, तो शुरू करें होम टूर। आइए, वेलकम। तो ये है अपने घर की एंट्रेंस काफ़ी बड़ी है और एंट्रेंस को हमने एकदम सजा रखा है ताकि कोई भी गेस्ट मेहमान घर पर आए उनको भी काफ़ी अच्छा लगे कि भाई वो कहीं रेस्टोरेंट में बाहर घूमने करने आए। खैर, सबसे पहले इस कॉर्नर से शुरू करते हैं। इस कॉर्नर में सबसे पहले है बैटरी बैकअप। इन्वर्टर है, इन्वर्टर का कैबिनेट बनवा रखा है जिसमें हमने यहाँ पर 2 बैटरीज रख रखी हैं। अब इन्वर्टर अगर सीधा रख दें तो वो काफ़ी वियर्ड सा लगता है और इस पूरी थीम के साथ वो मैच नहीं होता है। तो हमने ये कैबिनेट बनवाया बैटरीज के लिए, इसके ऊपर इन्वर्टर रख दिया और उसके ऊपर है बुद्धा जी, और थोड़ी बहुत सजावट के लिए हमने पौधा रख दिया। आपको घर में पौधे छोटे छोटे काफी जगह देखने को मिलेंगे। उसके आगे है तो ये एक छोटी शू रैक और है, और इसमें कोई थोड़े स्पेशल शूज है जो हम कभी कभी पहनते, कोई पार्टी होती है, कोई शादी होती है, तो उसमें ही हम ये शूज पहनते हैं। ये ज्यादा यूज नहीं आते तो इनको अंदर रख रखा है। और उसके ऊपर ये आपका स्वागत करने के लिए थोड़े इधर पतले पेट वाले अंकल जी हैं। और उसके आगे हमारे तो ये आपको 3 यहाँ पर प्लांट्स दिखाई देंगे, काफी बड़े बड़े। अब ये प्लांट्स हैं आर्टिफिशियल प्लांट्स। इसके पहले हमने यहाँ पर लाइव प्लांट्स, ओरिजिनल प्लांट्स लगाए थे, लेकिन वो यहाँ पर इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए। हमने पहली बार लगाई, पहली बार वो कामयाब नहीं हुए, फिर दूसरी बार फिर से लाइव प्लांट्स लगाए लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं हुए। तो तीसरी बार हमें आर्टिफिशियल प्लांट्स ही लगानी पड़ी और ये कामयाब होने ही, इनका कोई 0% चांस है फेल होने का। बाकी आपको इधर इस कॉर्नर में हमारे गणेश जी महाराज मिलेंगे, और ये गणेश जी महाराज थोड़ी सी स्पेशल है क्योंकि इनमें फाउंटेन है। फिलहाल मैंने फाउंटेन बंद कर रखा है ताकि आवाज़ में डिस्टर्बेंस ना आए। बाकी काफ़ी सुंदर लगती है लाइट्स। बाकी एक चीज़ जो यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत लगती है लाइट्स सभी बंद होने के बाद में, वो है ऊपर की ये छोटी छोटी LED लाइट्स। ये लाइट्स मैंने खुद अपने हाथों से लगाई हैं और इनको लगाने में एक बार थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, लेकिन लगने के बाद में ये एक बार भी खराब नहीं हुई। और जब ये सारी लाइट्स बंद कर देते हैं तब ये काफ़ी सुंदर एक एम्बियंस क्रिएट कर देती है। चलिए, काफ़ी बातें होगी गैलरी की, आप थोड़ा और आगे चलते हैं तो यहाँ पर आपको फिर से बुद्धा जी मिल जाएंगे। बुद्धा जी की एक मूर्ति जो कि इस कॉर्नर में हमने लगा रखी है, पेड़ों के साथ पौधों के साथ मैच भी हो जाती है, ग्रीन कलर की। बाकी यहाँ पर एक तरह से डेकोरेट करने के लिए सुना सुना लग रहा था ये पोर्शन, तो दीदी ने सजेस्ट किया कि हमको ये लगानी चाहिए। इनको लटकन बोलते हैं, क्या एग्जैक्ट नाम क्या होता है वो मैं रिमाइंड नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये हमने यहाँ पर लगा रखे हैं। तो फिर आप आइए थोड़ा सा आगे, और ये है अपने फ्लैट का हॉल कह सकते हैं। अब हॉल सबसे बड़ा है तो सबसे पहले हम हॉल के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको इंडिविजुअल कमरों में ले चलूँगा। तो हॉल में हम यहाँ से स्टार्टिंग करें तो यहाँ पर थोड़ी सी माफ़ी चाहूँगा कि केवल गमले गमले रखे हुए हैं, इनके अंदर पौधे नहीं हैं, क्योंकि पौधे क्या है खराब हो गई थी। इनके अंदर भी लाइव प्लांट्स थी, तो हम सोच रहे हैं कि इनके अंदर आर्टिफिशियल प्लांट्स लाकर डालेंगे। उसके आगे यहाँ पर इस कॉर्नर में आपको एक छोटा सा आर्टिफिशियल गमला है, और उसके ऊपर फिर से गणेश जी महाराज विराजमान है। और ये मूर्ति भी काफ़ी सुंदर लगती है, मतलब इसके ऊपर डायमंड्स है और जब लाइट्स जलाते हैं तब ये डायमंड्स रिफ्लेक्ट करती हैं और काफ़ी सुंदर लगती है गणेश जी महाराज की मूर्ति। ये वन ऑफ माई फेवरेट है, मतलब छोटी सी प्यारी सी मूर्ति। चलिए
अब हम आते हैं सोफों की तरफ, जहाँ पर हम काफ़ी इंजॉय करते हैं इस बड़े से टीवी को। तो ये 12 सीटर सोफे हैं। अब हम 12 बंदे तो नहीं है बैठने वाले, कभी कभी मेहमान आते हैं तो उनके लिए बैठने में आसानी होती है। और फिर हमारी क्या आदत है कि भाई जब भी हम टीवी देखते हैं तो बैठ कर टीवी देखना हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। हम तो ऐसे पैर सीधे कर कर ऐसे पसर कर फिर मौज लेके टीवी देखते हैं। तो हम 4 जनों को भी एक 12 सीटर सोफा चाहिए, इसलिए हमने ये 12 सीटर सोफा लिया। और बाकी सोफे के कुछ छोटे मोटे फीचर्स भी हैं, जैसे कि इस सोफे पर हमको यहाँ पर एक लाइट मिलती है। तो ये लाइट काफ़ी अच्छा मतलब एम्बियंस क्रिएट कर देती है। जब मूवीज़ वगैरह देखते हैं तो हल्की हल्की रोशनी इससे होती रहती है, बाकी सारी लाइट्स हम बंद कर देते हैं। उसके आगे यहाँ पर एक ये स्विच भी है, तो इसमें कोई भी फ़ोन वगैरह, दीदी का आईपैड वगैरह वो सभी चार्ज कर लेते हैं। बाकी जो ये बीच की टेबल है ये भी इन्हीं सोफों के साथ थी, और ये भी मतलब मैच होती है काफ़ी। और इसके नीचे कारपेट लगा रखा है। बाकी यहाँ पर 2 ग्लासेस या फिर बोटल्स रखने का ऑप्शन है अपने पास। और यहाँ पर एक छोटा सा स्टोरेज कंपार्टमेंट है, जिसके अंदर हम थोड़ा बहुत जो भी चुटपुट का सामान होता है वो रख लेते हैं। और यहाँ पर फिर से रिमोट वगैरह रखने की जगह है। कलर के मैचिंग का ही हमने यहाँ पर ये पेड़ लगा रखा है, और ये पेड़ भी जब लाइट्स वगैरह सारे बंद कर देते हैं तो काफ़ी सुंदर। फिर यहाँ पर हमने एक छोटा सा आर्टिफिशियल गमला और रख रखा है सोफे के साथ में। यहाँ पर ये जगह थोड़ी खाली खाली लग रही थी, तो इस जगह को भरने के लिए यहाँ पर ये आर्टिफिशियल गमला रख दिया। और अब आइए हमारी दीदी के और जीजा जी के सबसे फेवरेट पार्ट पर, जो कि है टीवी। अब ये टीवी वीडियो में तो हो सकता है आपको इतना बड़ा ना लगे, लेकिन काफी बड़ा 85 इंचेस का आई थिंक ये टीवी है। मैक्स साइज का टीवी, हम जितना बड़ा हो सकता था उतना बड़ा हमने लेने की कोशिश की। काफी अच्छा टीवी है ये, ओलेड टीवी है। तो जो मूवी देखने का एक्सपीरियंस है वो एकदम हॉल वाला जैसा आता है। बाकी हॉल वाला एक्सपीरियंस को और इनहेंस करने के लिए हमने यहाँ पर स्पीकर्स लगा रखे हैं सोनी के। और ये भाई साहब जिस प्राइस रेंज में आते हैं ऑलमोस्ट 30-35 हज़ार के स्पीकर्स है, उस प्राइस रेंज में बहुत ही अच्छे स्पीकर्स हैं। जो बेस आता है वो भी काफी अच्छा आता है। बाद में इनके अंदर क्या सराउंड साउंड है, तो हमने जो स्पीकर्स हैं वो केवल यहाँ पर नहीं है, साइड में भी हमने यहाँ पर स्पीकर्स लगा रखे हैं चारों तरफ, ताकि जब हम टीवी देखें और सराउंड साउंड आए तो एकदम हॉल वाली फील आनी चाहिए। और अगर कोई हॉरर मूवी देख रहे हैं तो डर भी डबल लगना चाहिए। बाकी टीवी यूनिट पर हमने टीवी के अलावा और भी बहुत सारी डेकोरेटिव चीज़ें रख रखी है, जैसे सबसे पहले बुद्धा जी की मूर्ति, बाद में 2 छोटे हाथी, बाद में अपने प्यारे फिर से बुद्धा जी। और ये है मेरे बचपन की फोटो। ये जब गांव गए थे तब अन्नू यहाँ पर लेकर आ गई थी। अन्नू को ये बचपन की फोटो का बहुत शौक रहता है, तो ये मेरे बचपन की फोटो है। और ये भी यहाँ पर टीवी यूनिट पर रखी रहती है। बोलो, अन्नू की बचपन की फोटो नहीं है और मैं इतना बड़ा हो गया, मेरे बचपन की फोटो रखी रखी है यहाँ पर। बाकी यहाँ पर छोटा सा एक कंपार्टमेंट और है, जिसमें ऊपरी पर कृष्णा जी हैं, नीचे एक घोड़ा है, उसके नीचे 3 हाथी हैं, उसके नीचे फिर से एक छोटा सा आर्टिफिशियल बना हुआ है, क्या बोलते हैं उसको मुझे पता है, एंजल बना। और ये 2 कंपार्टमेंट्स और है टीवी के अंदर, इनके अंदर सभी चुटपुट का सामान रख रखा है, जैसे अलग अलग चाबियां हो गई, छोटे मोटे बैग्स वगैरह हो गए, वो सभी इनके अंदर रखे। बाद में थोड़ा और आगे तो इधर आपको फिर से एक कॉर्नर दिखेगा, और अगर आपको कॉर्नर दिखाए तो उसके साथ आपको एक पौधा भी दिख जाएगा। हर कॉर्नर में कुछ ना कुछ हमने रखा हुआ है। बाद में कॉर्नर के आगे आए तो हमारी दीदी की मेहनत आज तक की सिल्वर प्ले बटन एंड गोल्ड प्ले बटन यहाँ पर रखे हुए हैं। और इनको देख देख के हम मोटिवेशन लेते रहते हैं कि भाई अभी तो ये 2 हैं, हमको फ्यूचर में इनको और बढ़ाना है, इनकी मात्रा को बढ़ाना है, और इस पूरी दीवार को हमको गोल्ड प्ले बटन, सिल्वर प्ले बटन से भरना है। बाद में आगे आए तो हमारा है मंदिर यहाँ पर, और ये मंदिर है मार्बल का मंदिर। मार्बल का मंदिर हमें काफ़ी अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, और काफ़ी शौक भी था। अब क्या ये थोड़ा सा बड़ा है, तो अगर थोड़ा छोटा घर होता है 2 BHK होता है, उसमें रखने की इतनी ज़्यादा जगह नहीं मिल पाती, तो ये 4 BHK हमने काफ़ी बड़ा लिया था। तो सोचा कि भाई अब मार्बल का बड़ा सा मंदिर लाएंगे। इसके आगे और पीछे ये लाइट्स जो हैं ये मैंने ही लगाई हैं। बाद में यहाँ पर भगवान की मूर्तियाँ रखी हुई हैं। बाद में हम अगर मंदिर को नीचे रखते तो इतना अच्छा नहीं लग रहा था। बाद में हमने थोड़ा ये हाइट ऊपर हो जाए मंदिर की, इसलिए हमने नीचे एक स्टोरेज टेबल बनवाई, इसके ऊपर मंदिर रख दिया, और जो भी मंदिर का आरती का सामान होता है वो हम इस टेबल के अंदर रखते हैं। तो सारा सब कुछ मंदिर का जितना भी सामान होता है वो यहीं पर रहता है। बाद में अब यहाँ से आप थोड़ा सा ऊपर देखिए, और ये भी हमें काफ़ी अच्छी लगी। मतलब मेरे ये दिमाग में मेरे आया था, ये जगह थोड़ी खाली खाली लग रही थी, तो मैं सोचा दीदी अपने पास ये बेल तो पड़ी है, तो ये बेल लगा दीजिए। बेल से क्या एकदम ऐसे थोड़ी सी अलग थीम वाली फील आती है। बाद में बेल के साथ में दीदी ने कहा कि ये लाइट्स भी लगा दे, तो बेल प्लस लाइट्स का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है। और जब हम रात में सोते हैं तब सारी लाइट्स बंद कर देते हैं, केवल जो ये लाइट्स लगी हुई हैं छोटी छोटी LED लाइट्स यही ऑन रखते हैं, तो पूरे फ्लैट में हल्की हल्की रोशनी हो जाती है। फिर हॉल के बीचों बीच हमने एक ये झूमर भी लगाया है, बरेली का झूमर। हम देखने तो और कुछ ही गए थे, लाइट्स वगैरह देखने गए थे लाइट्स वाली दुकान पर, लेकिन वहाँ पर हमको ये झूमर लगा हुआ दिखाई दिया। और इसकी प्राइस भी ज़्यादा नहीं थी, अब एग्जैक्ट प्राइस क्या थी वो तो मुझे याद नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं थी इसकी, और सुंदर भी काफ़ी लग रहा था, और यहाँ पर झूमर लगाने की जगह भी थी। तो मैंने दीदी को कहा, दीदी यार एक झूमर तो बनता है, इतना खर्चा किया है तो। पूरा जो कमरा है वो एकदम लीटअप हो जाता है इसको ऑन करने के बाद में, काफ़ी अच्छी रोशनी है इसकी। बाद में हम आते हैं अपने डाइनिंग एरिया में। वैसे डाइनिंग एरिया है लेकिन हम यहाँ पर डाइन
कई बार ही करते हैं, मतलब महीने में एक बार कर लिया तो कर लिया। जब हम घर के सदस्य होते हैं 4 जने, तब यहाँ पर बैठ के खाना नहीं खाते, क्योंकि हम सबको शौक है कि हम सोफों पर बैठ कर टीवी देखते देखते खाना खाएं, तो हम सोफों के ऊपर ही बैठ कर खाना खाते हैं। लेकिन जब भी कोई गेस्ट आता है, जब भी कोई पार्टी वगैरह होती है, तब हम डाइनिंग टेबल के ऊपर खाना खाते हैं। और डाइनिंग टेबल के ऊपर हमारी दीदी ने डाइनिंग टेबल को भी सजा रखा है। और जो ये पत्थर है इस डाइनिंग टेबल के ऊपर, ये बहुत ही इंपोर्टेड पत्थर इसको कहते हैं, कि मतलब बहुत ही अच्छा पत्थर, एक्सपेंसिव पत्थर भी है और काफ़ी भारी पत्थर भी है। हमारे घर में जब भी सुबह होती है हमारे घर में धमाकेदार म्यूजिक के साथ में दीदी मेरे को सुबह म्यूजिक सुना के नहीं उठाती है। अब कैसे उठाती है, कैसे चलाती है म्यूजिक? इस डीजे में। अब हम इसको डीजे ही बोलते हैं, हालांकि ये प्रॉपर डीजे तो नहीं है, लेकिन हमारे लिए तो डीजे है। और भाई साहब इसका साउंड भी एकदम डीजे जैसा ही है। इसको फुल वॉल्यूम पर हम इस कमरे में, इस हॉल में चला भी नहीं सकते, क्योंकि आज अंदर चलाती है तो और भी ज़्यादा भयंकर लगती है। और दीदी इसको यहाँ पर चला देती है और इधर मेरा कमरा है, मैं सुबह सुबह इसकी आवाज़ से उठ जाता हूँ। और ये क्या है? ये यहाँ पे 3 फोटो लगाई है। अच्छा, फोटो। ये सजाने के लिए हमने यहाँ पे गाइस 3 फोटो लगाई तो कि अच्छा लगे। अच्छा। और ये क्या है? डिश वॉशर है ये, जिसमें मेरी मम्मी बर्तन रखती है। अंदर इसके बहुत रखने की जगह है, जैसे मेरी मम्मी ने भी इसमें बर्तन सेट कर दिए थे। अब दीदी का काम है कुकिंग का, तो दीदी की ऑफकोर्स सी बात है, बहुत सारे बर्तन होने हैं। और बर्तन धोने के लिए हमने कोई मेड भी नहीं लगा रखी, दीदी खुद ही सारे बर्तन धोती है। तो दीदी को थोड़ा सा सहारा मिल जाए, इसलिए हमने ये डिश वॉशर यहाँ पर लगा रखे हैं। और अभी भी आप देख सकते हैं इसके अंदर काफ़ी सारे बर्तन हैं। लेकिन एक बात है, डिश वॉशर में बर्तन क्या लाजवाब धुलते हैं। जब बाहर निकालते हैं बर्तन को इसके अंदर धोने के बाद, तो एकदम ऑलमोस्ट नए निकलते हैं बर्तन, क्योंकि ये क्या गर्म पानी से धोता है अच्छे से 1 घंटे तक। बाकी डिश वॉशर के अंदर हम टेबलेट्स डालते हैं, तो डिश वॉशर के ऊपर इस टोकरी के अंदर ये फॉर्च्यून की टेबलेट्स रखी है। 1 टेबलेट डालते हैं जब भी बर्तन धोते हैं। और यहाँ पर हमारा वाईफाई का राउटर रखा हुआ है, ऑलमोस्ट 100 Mbps आराम से दे देता है। और अगर वायर कनेक्ट कर चलाएं तो और भी अच्छी स्पीड देता है। वायर कनेक्ट करने की हमको जरूरत ही नहीं रहती है। बाद में डिश वॉशर के साइड में यहाँ पर एक छोटी सी टेबल है, इसके ऊपर फिलहाल हमने कुछ भी नहीं रख रखा है, वरना एक छोटी सी लाइट होती है वो रखी रहती है। अब वो मैंने स्टूडियो में रख रखी है, मैं थोड़ी वीडियो में उसको काम ले रहा था। बाकी इधर अपनी बालकनी का रास्ता है, बालकनी में आपको बाद में दिखाऊंगा। अभी घर के अंदर का आपको माहौल दिखाते हैं। पहले यहाँ पे मेरी मम्मी वीडियो शूट करती थी, अब मम्मी यहाँ पे परेशान हो गई, इसलिए हमने मम्मी के लिए एक स्टूडियो बनवा दिया था। इसलिए अब मम्मी ना यहाँ पे खाना वाना बना लेती है और वहाँ पे ना शूटिंग करती है अपनी। और ये हमारा एक बड़ा सा प्यारा सा फ्रिज, जो कि बहुत क्यूट लगता है देखने में, तो गोल मोटोल है जैसे मैं हूँ। अनु एक सेकंड, इस फ्रिज में आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? बताइए क्या? मुझे पता था अनु को आइसक्रीम सबसे ज्यादा पसंद है। फिर हमने 2 ओवन रख रखे, मतलब मुझे इसका नाम नहीं पता तो इसको छोड़ देते। नहीं, आपको उसको ओवन बोलते हैं, इसका नाम ओवन है। इसका नाम आपको पता है, इसको माइक्रोवेव बोलते हैं। और यहाँ पे मेरी मम्मी ये ऐसे चम्मच रखती है, और यहाँ पे कटोरी रखती है, और यहाँ पे थोड़े बहुत शूटिंग के रखती है। यहाँ पे वैसे शूटिंग नहीं करती, वहाँ पे ले जाके शूटिंग करके यहाँ पे धोती है, धो के फिर वॉशिंग मशीन में रखती है, जैसे कि मेरे मामा ने आपको बताया दी है। और यहाँ पे गैस है जिसमें मेरी मम्मी खाना बनाती है और सब्जी बनाती है। अब बारी होती है इसकी, जिसमें मेरी मम्मी आटा गूंथती है। ये इसलिए क्योंकि मम्मी के ना जो हाथ है ना वो दुखते हैं, इसलिए हमने ये लाई है। इसको कहते हैं मिक्सी। इसमें तभी भी मम्मी को कोई वीडियो शूट करनी होती है ना, तो वहाँ से ले जाके यहाँ पे करके वहाँ पे जाती हैं। और ये है एक और मिक्सी, जैसे इसका नाम नहीं पता, मतलब मिक्सी बोल दो, कुछ भी बोल दो। इसमें भी कुछ भी शेक बनाते हैं, कुछ भी करते हैं। यहाँ पे ये जो मम्मी ने रखे हैं ना, ये मम्मी पहले शूट करने के लिए ली थी। और मम्मी के कोई काम नहीं आता, कुछ काम आ जाते हैं इसमें से, इसलिए मम्मी कर लेती है थोड़ा बहुत। और यहाँ पे ये अच्छे भी रखते हैं। और ये है हमारा वाटरफॉल, जिसमें ना ये जो पानी है ना, इसमें नॉर्मल पानी है, हमको नॉर्मल पानी दे देगा। हम डबन दबाएंगे तो नीचे से पानी आएगा। और यहाँ पे ये सिंक आपको पता ही है। और इसमें मम्मी मेरे तो थोड़े बहुत साफ बर्तन होते हैं, इसमें रख देती है कुछ बर्तन। और यहाँ पे एक टब था, वो नहीं रखा है अभी मम्मी ने। अभी यहाँ पे बर्तन रखने के लिए है, यहाँ पे छोटे बर्तन, यहाँ पे बड़े बर्तन। अब ये जो ड्रॉर्स हैं,
इनमें मम्मी के वीडियो के कुछ सामान है और कुछ खाने के जो कि हम दोनों को बहुत टेस्टी लगते हैं। इसमें मम्मी अपने यहाँ पे कुछ रखती हैं ऐसे शूट्स के लिए। तो गाइस आप मेरे रूम में चलिए, अब मेरा रूम तो आप हमेशा व्लॉग में देखती हैं, आप वापस देख ली शूटिंग में। यहाँ पे पहले आता है छोटा सा कूलर। ये तब मेरी मैम मुझे पढ़ाती है तो उनको गर्मी लगती है, इसलिए ये है हमारा छोटा सा कूलर। और यहाँ पे ये है मेरा बोर्ड जहाँ पे अभी मैं कुछ नहीं लिख रखा है, यहाँ पे ये लिख रखा है। और ये मेरे बर्थडे में मेरी मैम ने गिफ्ट करा था, ये मैंने मुझसे छिल के ले लिया और यहाँ पे सामान लटका देती हूँ। यहाँ पे है ये सामान, ये मुझे पियानो किसी गिफ्ट में मिला था। और ये बैग तो मेरी मम्मी ने गिफ्ट में दिया था। और ये है यूट्यूब ने भेजा, क्योंकि मम्मी ने अच्छी रेसिपी बनाती, इसलिए यूट्यूब ने भेज दी हमारी तरफ से। और ये है मेरी बुक्स, थोड़ा बहुत इनमें पढ़ाई कर लो जैसे। और यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं ये मेरे स्कूल के आइटम्स हैं थोड़े बहुत इसमें। ये 2 पढ़ाई की टेबल्स हैं। और ये जो मेरा बेड है ऊपर तो कभी कभी चढ़ती है बच्चों के साथ। और यहाँ पे है ये मेरा, जहाँ पे मैं पहले बैठ के पढ़ती थी। अभी ये जो बैग ये मेरा स्कूल बैग है। अब आती है यहाँ की बारी। ये जो मेरा डॉल हाउस है, ये जो मेरी स्कूटी है ना, ये मैंने बहुत पहले ली थी, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा होगा न्यू है, मतलब आपने देखा होगा ब्लॉग। अब ये जो डॉल हाउस है ना, ये मेरी मम्मी पापा ने पहले दिया था मेरे बर्थडे गिफ्ट के लिए, क्योंकि मैं बहुत अच्छा लगता है मुझे डॉल हाउस। अब मैं खेलती नहीं इससे क्योंकि अब मुझे अच्छा नहीं लगता है। और ये है मेरा किचन सेट, जो मैं बहुत जिद करती थी इसको ला के रख दो, ऐसी मेरा मन नहीं करता कुछ भी खेलने का। फिर यहाँ पे है अलमारी, इसके अंदर टॉयज एंड बुक्स रख रखी। वैसे अन्नू के कमरे में बहुत सारी अलमारी हैं, 2 अलमारी ये यहाँ पर है। बाद में अन्नू का जो ये बेड है, इसके पीछे भी एक अलमारी है, लेकिन यहाँ पर आप बेड डाल दिया तो वो अलमारी अनयूजेबल रह गई, उसको हमने परमानेंटली बंद ही कर दिया। बाकी अन्नू के बेड में यहाँ पर छोटे से सेक्शंस हैं, यहाँ पर अन्नू ने कुछ सजावट के खिलौने वगैरह, कुछ डॉल्स वगैरह रख रखी हैं। बाकी बेड के जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसके ऊपर अन्नू जाती नहीं है, इसके ऊपर ये छोटे मोटे टेडी बियर्स डॉल्स वो अन्नू की रखी हुई है। और ये अन्नू की बहुत बड़ी वाली डॉल, ये बहुत पहले दिलाई थी अन्नू को, है ना। तो अन्नू के कमरे के जस्ट सामने है मेरा और दीदी का ऑफिस। तो आइए, स्वागत है आपका हमारे ऑफिस के अंदर, हमारे वर्क स्टेशन के अंदर। अक्सर आपने ब्लॉग्स में देखा होगा, लेकिन आज मैं आपको हर एक चीज थोड़ी सी डिटेल में बताऊंगा। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले एक फ्रेम लगा रखी है, जब मैं टेक्निकल वाली वीडियो शूट करता हूँ तो ये बैकग्राउंड में आती है और काफी सुंदर लगती है। कुछ प्रॉप्स वगैरह इसके ऊपर रख दिए, और ये 2-3 दिन पहले लगाई थी, आपने अगर ब्लॉग में देखा है तो। बाद में ये एक टेबल है, और जब मैं टेक्निकल वाली वीडियो शूट करता हूँ तो इस टेबल को यहाँ पर रख लेता हूँ और थोड़ी हाइट बढ़ा लेता हूँ। बाकी जब मैं इसको यूज नहीं करता तब इसके ऊपर सामान रख देते हैं, ट्राइपॉड्स, लाइट्स, लैपटॉप्स, ये सब। इसके नीचे रख रखी है मैंने 2 कारपेट्स। जब मैं वीडियो शूट करता हूँ तो कारपेट पूरे कमरे में बिछा लेता हूँ ताकि इको थोड़ा सा कम हो जाए। बाद में इसके आगे हमारे यहाँ पर एक अलमारी है, जिसके अंदर थोड़ा बहुत वीडियो में जो भी आइटम काम आते हैं वो सारे आइटम इस अलमारी के अंदर रखे हुए हैं। मैक्सिमम इसके अंदर दीदी के बर्तन ही है ज्यादा। बाद में थोड़ा सा आगे है तो यहाँ पर हमने एक ये कर्टन लगा रखी है, कर्टन के ऊपर एसी है, और एसी का जो आउटलेट होता है उसको थोड़ा सा सजाने के लिए भी हमने उसके ऊपर ये बेल लगा दी है, ताकि वो पाइप इतना ज्यादा दिखाई ना दे। बाकी ये है दीदी की टेबल, इसके ऊपर दीदी वीडियो शूट करती है। ये है दीदी का फेबर का गैस, और यहाँ पर भी बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हैं दीदी की टेबल के अंदर भी। इनके अंदर भी काफी चुटपुट का सामान रखा हुआ है, बर्तन रखे हुए दीदी के बहुत सारे। अब एक छोटी सी दिक्कत क्या हुई कि जो ये टेबल हमने बनवाई थी, इसके दोनों साइड कंपार्टमेंट थे। पहले हमारा प्लान था कि इस टेबल को हम ऐसे रखेंगे, लेकिन बाद में स्पेस की कमी होने के कारण हमने इसको यहाँ पर रख दिया। तो जो उधर उस साइड भी जो ऐसे कंपार्टमेंट्स हैं वो सारे ब्लॉक हो गए, वो अब किसी काम में नहीं आते, खैर फ्यूचर में काम आ जाएंगे। बाद में ये तो हो गई दीदी की टेबल। दीदी की टेबल के आगे आती है मेरी टेबल, और ये वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव एरिया है इस पूरे घर में, मोस्ट एक्सपेंसिव कॉर्नर, क्योंकि यहाँ पर बहुत खर्चा कराया है मैंने दीदी से। तो यहाँ पर मैंने कुछ ये स्विच बोर्ड्स वगैरह लगा रखे हैं, कैमरा की बैटरीज, लाइट्स की बैटरीज, फोन्स को चार्ज करना और छोटी मोटी चीजें चार्ज करना। बाद में यहाँ पर इस टेबल के अंदर भी बहुत सारे कंपार्टमेंट्स है, इसके अंदर मेरा चुटपुट का बहुत सारा सामान रखा हुआ है। हर एक को बताने में आपको लगूंगा तो भैया वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चलो, बाद में यहाँ पर ये मेरा 27 इंच मॉनिटर है एलजी का, एक मैकेनिकल कीबोर्ड है, Amazon बेसिक्स का माउस है, यहाँ पर मेरे स्पीकर्स रखे हुए हैं। और ये स्पीकर मैं आपको बताऊँ, मेरी जिंदगी की आज तक की सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट। इनको मैंने 4-5 साल पहले खरीदे थे 5000 रुपये में, और ये अब भी वैसे के वैसे चलते हैं, और साउंड भी इनका काफ़ी लाजवाब है। वन ऑफ माई बेस्ट इन्वेस्टमेंट। बाद में दीदी के
वीडियो शूट करते टाइम आवाज़ नहीं देती है, ऊपर से वॉइस ओवर करती है, तो वॉइस ओवर में बिल्कुल भी इको ना आए इसलिए हमने यहाँ पर ये एक अकोस्टिक फॉर्म लगा रखे हैं। और ये है मेरी कुर्सी, इसके ऊपर बैठकर मैं मेरा पूरा दिन व्यतीत करता हूँ और काफ़ी कंफर्टेबल है, मतलब एकदम पूरे सोफे वाली फील आती है इस कुर्सी के ऊपर बैठने के बाद में। बाकी थोड़ी सी ऑयलिंग की भी ज़रूरत है इस कुर्सी को, क्योंकि थोड़ी आवाज़ आती है, लेकिन मैं इतना आलसी हूँ कि आवाज़ सहन कर लेता हूँ, लेकिन ऑयलिंग की हिम्मत नहीं करता। बाकी यहाँ पर मेरा पीसी रखा हुआ है। अभी पीसी आपको देखने में छोटा सा लग रहा होगा, लेकिन भाई साहब ये बहुत पावरफुल पीसी है। बाकी यहाँ पर हमारे हनुमान जी महाराज है। जब हम स्टूडियो बना रहे थे तब दीदी से मेरी एक स्पेशल डिमांड थी कि दीदी एक हनुमान जी की मूर्ति तो स्टूडियो में हम जरूर रखेंगे, तो हमने यहाँ पर एक अच्छी सी बड़ी सारी हनुमान जी की मूर्ति ला कर रख दी। बाद में छोटे मोटे आपको बहुत सारे प्रॉप्स देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर, जैसे हमारा शेरू है, हमारा टाइगर है, नहीं लोयन है ना, लोयन जो भी है वो है, ये यहाँ पर रखा रहता है, और साइकिल वगैरह, मतलब ये बहुत सारी चीजें हैं भाई, सारे कैसे दिखाऊंगा मैं आपको। और जब मेरे को या अनु को सुसु लगती है थोड़ी सी, तो मेरे और अनु के कमरे के बीच में यहाँ पर एक वॉशरूम भी है, तो हम यहाँ पर हल्के हो लेते हैं। बाकी स्टूडियो से निकलने के बाद भी मुझे कुछ ऐसा नजारा आता है। और इधर है मास्टर बेडरूम, और ये कमरा भी दीदी ने काफी अच्छा बना रखा है। तो एंट्रेंस होती है, सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा जो है हमारी सेहत का राज, ये है वेट पैड। हम वेट करते हैं सुबह उठती, दीदी करती है, मैं तो नहीं करता खैर, क्योंकि मैं तो करता हूँ तो डिमोटिवेट हो जाता हूँ, यार फिर से बढ़ गया है। ये है बाद में दीदी की ड्रेसिंग टेबल, जहाँ पर दीदी तो कम तैयार होती है और हमारी अनु ज्यादा तैयार होती है इसके ऊपर। अनु इस ड्रेसिंग टेबल का काफी यूज लेती है, मतलब सारे दिन ऐसे ऐसे निहारती रहती है, अलग अलग क्रीम्स लगा रहती है। बच्चों को काफी शौक रहता है ऐसे मेकअप का, सजने सवरने का। तो यहाँ पर दीदी ने बहुत सारी क्रीम्स रख रखी हैं, बेबी क्रीम, ये क्रीम, वो क्रीम, मुझे तो नाम भी नहीं पता। ड्रेसिंग टेबल के बगल में यहाँ पर एक ही है स्टोर रूम। हाँ स्टोर रूम, इसके अंदर हमारी एक पुरानी वाली वॉशिंग मशीन रखी हुई है, जो कि पुरानी तो नहीं है कायदे से, लेकिन वो नई आ गई तो ये पुरानी करार दी गई है इसको। और यहाँ पर थोड़े बहुत जो सर्दियों के कपड़े होते हैं वो रखे हुए हैं, बाकी जो एक्स्ट्रा सामान होता है सिलेंडर्स वगैरह वो इस स्टोर रूम के अंदर रखे हुए हैं। बाकी स्टोर रूम के बगल में इधर है वॉशरूम, तो ये है इधर वॉशरूम, ये घर का सबसे बड़ा वॉशरूम है। बाकी ये साइड टेबल यहाँ पर है, जो स्टूडियो में थी ये सेम वैसी। यहाँ पर दीदी ने एक छोटा सा लैंप रख रखा है। बाकी ये है दीदी का बेड, उसके ऊपर 3 फोटोज लग रखी हैं जो मैंने 2-3 दिन पहले लगाई थी। और ये किंग साइज बेड है, बहुत बड़ा बेड है, कंफी बेड, मतलब एकदम जो विंटेज वाली फील होती है ना हल्की हल्की, वो इस बेड में से आती है। बाकी थोड़ा सा आगे है, तो पहले हमारे पास ये वाले सोफे थे। अब ये वाले सोफे, उनमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन क्या है ये 4 BHK फ्लैट का ये हॉल काफ़ी बड़ा है, तो ये सोफे थोड़े छोटे छोटे लग रहे थे वहाँ पर, और फिर हम अच्छे से बैठकर देख भी नहीं पा रहे थे इनके ऊपर, क्योंकि हमको ऐसे लेट कर देखना पसंद है। तो इन सोफों को हमने अलग अलग कमरों में डाल दिया। बाकी सोफों के इधर बाद में एक और बाहर बालकनी में जाने का गेट है, और यहाँ पर दीदी की है अलमारी, जिसमें कि बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं, ओवरलोड है अलमारी तो। और ऊपर यहाँ पर लगा हुआ है एसी। मास्टर बेडरूम से अब चलते हैं हम अल्ट्रा प्रो मैक्स मास्टर बेडरूम में, यानी कि हमारे कमरे में। तो मेरा कमरा सब वैसे सबसे पहले आता है, जब हम घर के अंदर एंटर होते हैं तो सबसे पहले सभी को मेरा कमरा ही दिखाई देता है। ये कमरा है ना सबसे मतलब खाली सा यही रहता है, क्योंकि मैं रात को यहाँ पर आकर सोता हूँ, सुबह उठकर वापस चला जाता हूँ। बाकी दिन में तो कमरे में मैं क्यों आता हूँ। सबसे पहले एंटर होती ये यहाँ पर एक लकड़ी की नील कमल की अलमारी है। और गाइस अगर आप नील कमल की ऐसी अलमारी लेने जा रहे हैं तो भाई बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि इसकी क्वालिटी जो है, बिल्ड क्वालिटी वो इतनी अच्छी नहीं है, और ये 1-2 साल बाद में हल्की हल्की खराब होना शुरू हो जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका एक गेट यहाँ पर नहीं है, जो बाहर आपने एक वो शीशा लगा हुआ देखा था सूर्य के पीछे, वो यहाँ से निकल कर वहाँ पर गया है। इसके अंदर काफ़ी सारा छोटा मोटा सामान रखा हुआ है। और ये है मेरा छोटा सा शीशा, क्योंकि यहाँ पर जो शीशा था वो तो निकल गया, अब मेरे पास शीशे का यही ऑप्शन बचा है। बाकी मैं शीशे में इतना देखता भी नहीं हूँ, बस किया ऐसे भी चलते बना अपने। एक बाथरूम में भी लगा हुआ है, लेकिन मैं शीशे को इतने काम में नहीं लेता हूँ, क्योंकि भाई मैं हूँ ही इतना हैंडसम, मुझे क्या जरूरत शीशे की। बाकी यहाँ पर थोड़ी बहुत मैं मेरी क्रीम्स रखता हूँ। क्रीम्स क्या रखता हूँ, वैसे एक लोशन है, एक ऑयल है, बस मेरे को तो इतना ही चाहिए। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें पड़ी है, लेकिन मैं उसको यूज में नहीं लेता, वो पड़ी रहती हैं। और इधर है हमारा बेड, मास्टर बेड। वैसे ना मेरे वाला बेड मुझे ज़्यादा सुंदर लगता है दीदी वाले बेड से। थोड़ा इसका मॉडर्न डिज़ाइन है, दीदी वाले का ऐसे विंटेज डिज़ाइन है, और मेरे वाले का ऐसे थोड़ा मॉडर्न डिज़ाइन है। और एक सोफ़ा ये इधर डला हुआ है, इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, काम करके आता हूँ, कपड़े खोलता हूँ और इसके ऊपर फेंक देता हूँ। और दीदी फिर मुझे डांटती है, अगर फिर से तो नहीं सोफे के ऊपर कपड़े फेंके तो ये यहाँ से हटा दूंगी, टांग के रखा कर अलमारी के अंदर अच्छे से रखा कर। तो अलमारी के अंदर भी आप देख सकते हैं दीदी ने मुझे भी काफ़ी सारे कपड़े दिला रखे हैं यहाँ पर, मतलब मैं पूरे सेट करके रखता हूँ कपड़ों को, काफ़ी अच्छे से मैंने सेट करके रखे हुए हैं। और ये बहुत सारी अच्छी सी अलमारी है मेरी।
बाकी इधर बालकनी में जाने का एक और रास्ता दिया हुआ है। 3 रास्ते जाने के हैं बालकनी में, लेकिन हम बालकनी में जाते बहुत कम है। उसको काम होता है तभी बालकनी में जाते हैं, वरना नहीं जाते हैं। और ऊपर हमारा लगा हुआ है एसी, जिसको मैं मेरे मोबाइल से कंट्रोल कर सकता हूँ। और मैं दीदी को बहुत कहता हूँ कि दीदी देख, मैं मोबाइल से एसी को ऑन ऑफ कर सकता हूँ। मेरा न्यू जनरेशन एसी है। बस यहाँ पर ये प्रेस करने के लिए एक प्रेस करने की टेबल भी है, इसके ऊपर आराम से प्रेस कर सकते हैं। वैसे मैं प्रेस करता बहुत कम हूँ, है बेशक से ये मेरे कमरे में, लेकिन सबसे कम इसको यूज मैं ही करता हूँ। देखो मैं खुद की बेइज्जती खुद ही कर रहा हूँ। यहाँ पर बस ज्यादा कुछ नहीं है, एक तो ये साइकिल रखी हुई है, बाकी यहाँ पर छोटे बूट के जो घर के सामान होते हैं, जो थोड़े बहुत बक्से वगैरह होते हैं, कुर्सियां वगैरह, वो रखी हुई हैं। और इस साइड हमारा वैक्यूम क्लीनर है, जिसको ऑलमोस्ट जीजाजी यूज करते हैं और कोई यूज नहीं करता, क्योंकि मेरी और दीदी के तो कंट्रोल में ही आता नहीं है। ये देखो अब भी कंट्रोल में नहीं आ रहा है। बोलो दुश्मनी है क्या मेरे से? चलो आ गया। और ये एक एक्स्ट्रा यहाँ पर अलमारी है, जिसके अंदर बहुत सारा घर का सामान रखा हुआ है, ग्रोसरी का सामान। और यहाँ पर छोटी मोटी और बहुत सारी चीजें पड़ी है। और ये है मेरा बाथरूम, ये एकदम साफ है। वैसे आपको देखने की कोई जरूरत नहीं है, 100% साफ है, एकदम शाइन कर रहा है। इसलिए मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि वो इतना ज्यादा शाइन कर रहा है आपकी आंखों में हो सकता है थोड़ा दर्द होने लगी, तो मैं आपको ये बाथरूम नहीं दिखाऊंगा, माफ करते। तो दोस्तों ये था हमारा एक 4 BHK घर, मान लीजिए। साथ में हमारा ऑफिस भी यही है। तो कमेंट्स में जरूर बताना बाकी आपको सबसे अच्छा कमरा कौन सा लगा। चल मुझे पता है मेरा वाला ही लगा हुआ, बाकी आपको कौन सा कमरा? मेरा वाला। मुझे कहने की जरूरत नहीं, गाइस को सबसे अच्छा मेरा कमरा लगा, क्योंकि मेरा कमरा कितना साफ था। गंदा मन का अन्नू का था गंदा। चलो गाइस से पूछते हैं, गाइस आपको कौन सा कमरा सबसे ज्यादा पसंद है? आपको जरूर कमेंट में बताना है। गाइस आपको शायद से मेरा ही अच्छा लगा होगा, मेरे लिए एक लाइक तो बनता है। अच्छा पूछना है, अपना नहीं बताना। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो, क्या करके बताना? लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, टाटा, लव यू। दुकन बाय, लव यू।